हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स ब्लूम। आज हम लोग कंपनी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को समझेंगे। व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाई जाती है, जिसका अपना अलग एग्जिस्टेंस होता है और जो मेंबर्स के बदले भी बनी रहती है और ऑफिशियल सील होती है जिसे हम कॉमन सील कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स को समझते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब है कि कंपनी एक लीगल पर्सन है और कंपनी की आइडेंटिटी उसके ओनर्स, शेयर होल्डर्स से अलग होती है। ओके, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीद सकता है, बेच सकता है, बैंक अकाउंट खोल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकता है। ओके, कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी के होंगे, मेंबर्स के नहीं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, ये क्या कहता है? कंपनी का एग्जिस्टेंस किसी के रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी से अफेक्ट नहीं होगी। शेयर होल्डर्स आते जाते रहेंगे पर कंपनी जो है वो चलती रहेगी। ओके, फिर हमारा थर्ड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या कहता है? ये कहता है कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होगी अप टू द अनपेड वैल्यू ऑफ इट शेयर। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी 8 रुपये पे कर चुके हैं। ओके, तो उसे सिर्फ 2 रुपए के लिए बुलाया जाएगा, तो उसकी लाइबिलिटी सिर्फ 2 रुपए तक ही होगी। ओके, फिर है हमारा कॉमन सील। ये क्या होता है? कॉमन सील का मतलब है कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर। ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो मेंटेन करे कॉमन सील या नहीं, और अगर कॉमन सील होगा तो अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे वो अफिक्स करेगा। ओके, फिर है हमारा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कंपनी का जो कैपिटल है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसे हम शेयर्स कहते हैं, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होगा, यानी कि एक शेयर को हम लोगों के बीच ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ये प्राइवेट कंपनीज के साथ नहीं एप्लीकेबल है। ओके, फिर हमारा एक टर्म है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ये क्या कहता है? ये कहता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ट्रू ओनर्स हैं, बट शेयर होल्डर्स की जो नंबर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है और डिज़ायरेबल भी नहीं है कि सारे मेंबर्स डे टू डे मैनेज में पार्टिसिपेट करें। इसीलिए कंपनी को मैनेज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है जो कि शेयर होल्डर्स से इलेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट वो डिस्टिंक्ट रहेंगे, सेपरेशन रहेगा उनका ओनरशिप से। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ आया। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सेव दिस फॉर रिविजन। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। थैंक यू।